हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए, असत्य को सत्य बनाइए। तो इस क्वेश्चन में देखिए कथन क्या है। इसमें तो कुछ कथन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ संख्या दिया गया है, कोई कथन नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे पढ़िएगा। जैसे हम 2 का ए लेते हैं। 2 का ए है 16:24 समानुपात 20:30। इसका मतलब ये हुआ कि 16:24 और 20:30 दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है। समानुपात का मतलब होता है बराबर। अगर ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा तो ये कथन सत्य होगा। अगर दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ये असत्य होगा। तो चलिए इसको हम चेक करके देखते हैं। तो हम 2 का ए लेते हैं। 2 का ए है 16:24 समानुपात 20:30। तो चलिए इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो 16:24 है, इसको हम लिखेंगे 16/24। उसके बाद समानुपात का चिन्ह है। तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 20:30। तो इसको हम लिखेंगे 20/30। अब देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए पहले हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। अब देखिए 16 और 24 ये दोनों किस अंक से कटेगा। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए जो संख्या दिया हुआ है उसका हम पहले महत्तम निकालेंगे। जितना महत्तम आएगा उससे हम दोनों संख्या में भाग करेंगे तो वह सरलतम रूप में बदल जाएगा। तो पहले 16 और 24 है, तो 16-24 का महत्तम निकालेंगे। एक बार में लगाएंगे 16, 14 में 6 घटाएंगे 8, ये कट जाएगा। इसको घेरेंगे, यहाँ से भाजक उतारेंगे 16, 8 दूना 16, 2 बार में पूरा पूरा कट गया। तो इसका महत्तम कितना आ गया 8। तो हम 8 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। 16/24 में हम भाग कर देंगे 8 से। 8 से ऊपर 8 से नीचे। तो 8 से 16 में भाग देंगे तो 8 दूना 16, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/। 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 तिया 24, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इसका आ गया 2/3। अब अगला है 20/30। अब इसको सरलतम रूप में बदलना है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। जितना एचसीएफ आएगा उससे हम दोनों संख्या में भाग देंगे तो ये सरलतम रूप में बदल जाएगा। या आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/3। अब 2 और 3 तो किसी से नहीं कटेगा तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो 20/30 का सरलतम रूप हो जाएगा 2/3। तो दोनों सरलतम रूप में बदल गया। तो पहले था 16:24, इसको हम अनुपात के रूप में निकाले तो आया 2/3, यानी कि 2:3 आया। दूसरे वाले का भी उतना ही आया 2/3, यानी कि 2:3 आया है। तो जब 2 अनुपात बराबर हो तो संख्याएं समानुपात होंगे, यानी कि 16:24 समानुपात होगा 20:30 से। तो 2 के ए में हम लिख देंगे सत्य। तो 2 का ए हो गया। अब हम 2 के बी में चलेंगे। फिर हम इसी प्रकार से चेक करेंगे उसमें भी। 2 का बी है 21:6 समानुपात 35:10। तो 21:6 है, इसको हम कैसे लिखेंगे 21/6। उसके बाद समानुपात का चिन्ह है तो यहाँ पे देंगे बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर। उसके बाद है 35:10, तो यहाँ पे लिखेंगे 35/10। तो पहले तो हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे, उसके बाद देखेंगे ये दोनों बराबर है या नहीं। तो देखिए 21 और 6 दोनों में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 21/6 में हम भाग कर देंगे 3 से। वैसे आप एचसीएफ निकाल करके देख सकते हैं। एचसीएफ जितना आएगा उससे हम ऊपर नीचे भाग कर देंगे। ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से 21 में भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 21/6 का सरलतम रूप हो गया 7/2। अब अगला देखिए क्या है,
अगला है 35/10। अब 35/10 देखिए किससे कटता है, तो 35 और 10 दोनों 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम 5 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। 5 से 35 में भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 बट्टे 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूना 10। तो 35/10 का सरलतम रूप हो गया 7/2। तो अब देख सकते हैं दोनों का अनुपात बराबर है, दोनों में 7/2 7/2 आया, यानी 7:2 आया है दोनों में। तो 21:6 समानुपात होगा 35:10 से। तो इस कथन के आगे हम लिख देंगे सत्य। तो 2 का बी हो गया। अब हम 2 के सी में चलेंगे। 2 का सी है 12:18 समानुपात 28:12। तो चलिए इसको हम अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो 12:18 है, इसको हम कैसे लिखेंगे 12/18। उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 28:12, तो इसको हम लिखेंगे 28/12। तो पहले हम इसको सरलतम रूप में बदलते हैं, तो दोनों को हम सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो अब देखिए 12/18 किससे कटता है, तो 12 और 18 दोनों 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 12/18 में हम 6 से भाग कर देंगे, 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी। 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा बट्टे। 6 से 18 में भाग देंगे तो 6 तिया 18, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 12/18 का सरलतम रूप हो जाएगा 2/3। अब अगला देखिए क्या है, अगला है 28/12। अब 28 और 12 देखिए किससे कटता है, दोनों में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से 28 में भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 बट्टे 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तिया 12। तो 28/12 का सरलतम रूप आ गया 7/3। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले का अनुपात देखिए कितना आएगा 2:3 और दूसरी वाले का अनुपात आएगा 7:3। तो देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये समानुपात नहीं होगा। ये जो कथन है ये समानुपात नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस कथन के आगे हम लिख देंगे असत्य। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा था जो असत्य है उसको सत्य भी बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है असत्य को सत्य बनाइए, तो इसको एक दूसरे के बराबर बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाला दोनों संख्या तो मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, हमको ऊपर वाला संख्या मिलाना है। तो इसमें कितना है 2 है, यानी कि यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आना चाहिए। दोनों में से हम किसी को बदल देंगे, तो हम 2/3 को वैसे ही छोड़ देते हैं, इस 7 को हम बदल देंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करें जो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 28 है, तो 28 की जगह पे हम अगर 8 लिख दें, यानी कि 8/12 लिखते। अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब देख सकते हैं कितना आ गया 2/3 आ गया। हम इसको 8 बना देंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, और पहले वाला का भी 2/3 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस सत्य कथन को हम लिख लेते हैं। तो पहले वाला तो वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/3 वाला कौन सा है, 2/3 वाला है 12:18। तो पहले हम लिखेंगे 12:18, उसके बाद समानुपात का चिन्ह देंगे। और दूसरा वाला है 7/3, और 7/3 का रेशियो क्या है 28:12। लेकिन ये कथन असत्य है, तो सत्य कैसे होगा, तो हम 28 को क्या बना देंगे 8। अगर हम 28 को 8 बना देंगे तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8:12। तो देखिए ये सत्य कैसे हुआ, इसको भी हम बना करके देख लेते हैं। 12:18 है, इसको हम लिख सकते हैं 12/18 बराबर 8/12। 12 दोनों 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो कितना आएगा 2/3 बराबर। ये दोनों संख्या 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 2/3। दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो इसके सामने हम लिख देंगे सत्य।
तो 2 के सी का कथन आ गया असत्य, तो असत्य आ गया, तो इसको हमको सत्य भी बनाना था, तो इस प्रकार से हम इसको सत्य बना दिए। तो 2 का सी हो गया समाप्त। अब हम 2 के डी में चलेंगे। 2 का डी है 8:9 समानुपात 24:27। तो पहले है 8:9, इसको हम कैसे लिखेंगे 8/9। उसके बाद हम बराबर का चिन्ह देंगे क्योंकि समानुपात का मतलब होता है बराबर। उसके बाद है 24:27, तो इसको हम लिखेंगे 24/27। तो अब हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। तो 8/9 देखिए किससे कटेगा, तो 8 और 9 ये दोनों संख्या किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़कर ये किसी से नहीं कटेगा। तो इसको सरलतम रूप में बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये खुद सरलतम रूप में है। अब हम अगले संख्या में चलते हैं। अगला है 24/27। अब 24/27 देखिए किससे कटता है, तो ये दोनों संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 से हम ऊपर नीचे भाग कर देंगे, तो 3 से 24 में भाग देंगे तो 3 8 24 बट्टे 3 से 27 में भाग देंगे तो 3 9 27। कितना आ गया 8/9। तो पहले वाले का भी है 8/9 और दूसरे वाले का भी है 8/9। दोनों का अनुपात आएगा 8:9, यानी कि ये समानुपात है क्योंकि यहाँ पे 2 अनुपात दिया हुआ है और दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, तो ये समानुपात होगा। तो इस कथन के आगे लिख देंगे सत्य। तो 2 का डी हो गया। अब हम 2 के ई में चलते हैं। 2 का ई है 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3:4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5.2 बट्टे 3.9। उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 3:4, तो हम लिखेंगे 3/4। तो यहाँ पे दशमलव है, पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं। तो ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, और नीचे में भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम दशमलव को हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे 52/39। यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो 5.2 क्या बन जाएगा 52। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में हम 1 पे 1 जीरो देंगे, तो 5.2 कितना बन गया 52/10। उसके बाद है 3.9। अब हम इसमें से दशमलव हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 39/10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो बट्टा में हम 1 पे 1 जीरो देंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं 52/10, बट्टे 39/10 है, यानी कि भाग है। तो भाग में तो अंक पलटता है, पहले वाला अंक वैसे ही रहता है और दूसरे वाले को पलट देते हैं। तो 39/10 है, तो 10 को हम ऊपर लिख देंगे और 39 को नीचे लिख देंगे। यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो पहले हम गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद अंक पलट देंगे। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा 52/39। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज लिखे हैं 52/39। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक था और नीचे वाले में भी दशमलव के बाद 1 अंक था, तो 1 अंक 1 अंक दोनों बराबर हो गया, तो दशमलव हट जाएगा, सीधे लिखा जाएगा 52/39। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो 52 और 39 दोनों में 13 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 13 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। तो 13 से 52 में भाग देंगे तो 13 चौके 52, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे 13 से 39 में भाग देंगे तो 13 तिया 39, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 52/39 का सरलतम रूप हो जाएगा 4/3। अब अगला है 3/4। अब 3/4 है, ये तो खुद सरलतम रूप में है, ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो इस संख्या को हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो पहले वाला का कितना आया है 4/3, यानी कि 4:3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4/3। और दूसरे वाले का कितना है 3/4 बराबर 3/4। अब आप देखिए दोनों का अनुपात अलग अलग है, एक का 4:3 होगा, दूसरे का 3:4 होगा। दोनों का अनुपात अलग अलग हो गया तो ये समानुपात नहीं होगा। तो इस कथन के आगे हम लिख देंगे असत्य। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है असत्य को सत्य बनाना है, तो चलिए अब हम इसको सत्य बनाते हैं। तो पहले कितना है 4/3 है, दूसरा है 3/4,
तो 4/3 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, हम दूसरी वाले को बदल लेते हैं। यानी कि 3 को हमको बनाना है 4 और 4 को बनाना है 3। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3:4 है, तो 3:4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4:3। अगर हम 4:3 लिख देंगे तो दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो पहले क्या था, 5.2 अनुपात 3.9। तो यहाँ पे लिख देंगे 5.2 अनुपात 3.9। उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम समानुपात का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3:4। लेकिन अगर हम 3:4 देंगे तो ये कथन असत्य हो जाएगा। हमको तो सत्य बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3:4 की जगह हम लिख देंगे 4:3। 4:3। अब ये कथन सत्य हो जाएगा। देखिए कैसे सत्य होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 52/39, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 52/39। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, 4/3। 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 से दोनों कट गया, 13 से काट दिए, तो कितना आया, 4/3 बराबर 4/3। दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा, दोनों में 4:3 आ रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम असत्य को सत्य बना लिए। तो 2 का ई हो गया समाप्त। अब हम 2 के एफ में चलते हैं। 2 का एफ है 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4। तो क्या लिखेंगे, 0.9/0.36। उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, बराबर। उसके बाद है 10:4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/4। अब हम पहले दशमलव को हटा लेंगे, उसके बाद सरलतम रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव के बाद एक अंक तो कट जाएगा, लेकिन नीचे में एक ज़्यादा अंक है। अब नीचे में एक ज़्यादा अंक है, तो ऊपर में हम एक 0 दे देंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा। तो हम लिखेंगे 9/36, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक ज़्यादा था, तो ऊपर में हम एक 0 देंगे, तो कितना हो गया, 90/36। अब हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। अब 90/36 है, तो दोनों संख्या 18 से पूरा कट जाएगा। या भाग करने के लिए दोनों संख्या का HCF निकालिएगा, जितना HCF आएगा उससे हम दोनों संख्या में भाग देंगे, तो यह सरलतम रूप में बदल जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं 18 से दोनों संख्या कट जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 18 से भाग कर देंगे। 18 से 90 में भाग देंगे तो 18×5 = 90, 5 बार में पूरा कट जाएगा, बट्टे 18 से 36 में भाग देंगे तो 18 दूना 36, 2 बार में पूरा कट जाएगा। अब अगला देखिए क्या है, अगला है 10/4। ये तो सरलतम रूप में बदल गया, अब हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। अगला है 10/4। अब देखिए 10 और 4 दोनों 2 से पूरा कट जाएगा, तो 2 से हम ऊपर नीचे भाग कर देंगे, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी। 2 से 10 में भाग देंगे तो 2×5 = 10, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4। पहले वाले में भी 5/2 आया, दूसरे वाले में भी 5/2 आया। दोनों का अनुपात होगा 5:2, 5:2, यानी कि ये समानुपात होगा। तो इस कथन के आगे हम लिख देंगे सत्य, क्योंकि ये समानुपात है। इस प्रकार से 2 का F हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया समाप्त।